काफी समय बाद उत्तराखंड के इंटरमीडिएट पास करने वाले छात्रों के लिए एक नई भर्ती की खुशखबरी सामने आ रही है। यूकेएसएससी ने हाल ही में 5 दिसंबर 2023 को अपने एक नोटिफिकेशन में रिलीज किया कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट पास छात्रों के लिए 236 खाली पदों पर परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही व हॉस्टल मैनेजर और हाउस कीपर के लिए आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे, जो कि हाल ही में 11 दिसंबर को ऑनलाइन तरीके से आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। यह ग्रुप सी की भर्ती है। इस भर्ती में आए हुए पदों के बारे में अगर आप और भी जानकारियां लेना चाहते हैं कि इनका कार्य क्या होता है और इनमें कितनी सैलरी मिलती है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, आदि सभी जानकारियों के लिए आप कमेंट सेक्शन में जॉब प्रोफाइल लिखकर अपना कमेंट दे सकते हैं, जिससे कि मुझे इससे रिलेटेड जॉब प्रोफाइल वाली वीडियो बनाने में अलग ही उत्साह मिले। मैं आज इस वीडियो में आपको यूकेएसएससी द्वारा काफी समय बाद खुली इस नई भर्ती के बारे में जो बातें बताने वाला हूँ, पहले उन्हें शॉर्ट तरीके से पॉइंट के साथ समझते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस भर्ती के बारे में आपको नंबर 1 इससे संबंधित महत्वपूर्ण तारीखों को बताने वाला हूं, जैसे कि भर्ती कब खुली और आखिर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, और इसकी एग्जाम डेट को भी बताने वाला हूं। साथ ही साथ इसके करेक्शन फॉर्म डेट को भी बताऊंगा। नंबर 2, हम जानेंगे कि इसमें कितने पद किस किस विभाग के लिए बांटे गए हैं, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इसमें महिलाओं तथा पुरुषों के लिए कितने कितने पद मिलेंगे। नंबर 3, हम इसमें अलग अलग पदों के हिसाब से आयु सीमा बताएंगे, यानी कि एज लिमिट। नंबर 4, हम इसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में जानेंगे कि किस किस विभाग में किस किस प्रकार की शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। फिर हम इसके बाद इसमें नंबर 5 इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में शारीरिक योग्यता से लेकर लिखित परीक्षा तक हम इसको पूरा समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ अंतिम तक बने रहेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको रोजगार अपडेट चैनल का परिचय जान लेना चाहिए। तमाम प्रकार के एसएससी, यूपीएससी, सेंटर और स्टेट पीसीएस जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम भावी छात्र छात्राओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका दोस्त हरि स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार अपडेट में। इसी चैनल पर आपसे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस वाली वीडियोस भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं और आगे अन्य प्रोग्राम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको मेरा यह चैनल उपयोगी लगे तो आप मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल की उपयोगी वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। टुडे, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। आइए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की खुली इस नई भर्ती के विज्ञापन को स्क्रीन पर लेते हुए अपने पॉइंट्स को समझने की शुरुआत करते हैं। जहां तक इसके ऑनलाइन आवेदन के प्रारंभ तिथि के बारे में बात की जाए तो 11 दिसंबर 2023 से इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके थे और आप 31 दिसंबर 2023 से पहले आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। आप इसके लिए आवेदन करने हेतु मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए आवेदन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डॉक्यूमेंट्स भेजकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगर फॉर्म भरते हुए कोई भी करेक्शन का इश्यू होता है यहाँ पर तो आप 4 जनवरी से 8 जनवरी इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसकी लिखित परीक्षा के बारे में यह 31 जनवरी 2024 की दिनांक बता रहे हैं और इन्होंने यह डेट साफ साफ प्रमाणित की हुई है। अब हम इसमें दिए गए पदों के बारे में जानेंगे। 236 रिक्त पदों पर खुली इस भर्ती को अलग अलग विभागों में बांटा गया है, जैसे परिवहन आरक्षी के 118 पद, आबकारी सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल के 100 खाली पद, अब आबकारी निरीक्षक के 14 खाली पद, वहीं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में हॉस्टल मैनेजर के लिए 2 पद खाली रखे गए हैं। वहीं हाउसकीपर के 2 खाली पद रखे गए हैं। इनसे मिलकर 236 पद पूरे होते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि परिवहन आरक्षी के 118 पदों को किस तरीके से बांटा गया है। आप यहाँ पर महिलाओं तथा पुरुषों
की भी रिक्त पदों को देख सकते हैं और साथ ही SC ST के लिए खाली पदों को भी यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी प्रकार से आबकारी निरीक्षक के पदों को भी आप देख सकते हैं। साथ ही हॉस्टल मैनेजर, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पदों के लिए कितने पद दिए गए हैं ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यह आपका हाउसकीपर के पदों की संख्या दिखाई गई है। हाउसकीपर के पदों के लिए ओनली महिला उम्मीदवारों को लिया जाएगा। महिला कल्याण विभाग में हाउसकीपर के तौर पर आपको जॉब मिलेगी। चलिए अपने नंबर 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसके लिए उपयोगी एज लिमिट को देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर आप परिवहन आरक्षी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा 18 वर्ष से 30 वर्ष तक के बीच होनी चाहिए। और अगर आप एक्साइज कांस्टेबल यानी आबकारी सिपाही के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी भी उम्र सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के बीच होनी चाहिए। आप आबकारी निरीक्षक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक होनी चाहिए। साथ ही अगर आप हॉस्टल मैनेजर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच तक ही होनी चाहिए। अगर महिला कल्याण विभाग में हाउसकीपर के तौर पर जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ के लिए भी 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की आयु की सीमा होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता के बारे में जान लेते हैं। तो परिवहन आरक्षी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहेंगे तो आपको उत्तराखंड माध्यमिक परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समक्ष सरकार द्वारा कोई भी मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और अगर आपका आबकारी सिपाही के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको उत्तराखंड बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होना आवश्यक रहेगा या आप उसके संपर्क से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होने का सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं। उप आबकारी निरीक्षक के लिए भी समान तरीके से उत्तराखंड बोर्ड या उसके समक्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करना आवश्यक है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि हॉस्टल मैनेजर के 2 खाली पदों के लिए जो कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खाली है, आवेदन के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा पास होने के साथ साथ आपको 1 साल का छात्रावास रख रखाव का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है या किसी मैस के रख रखाव का अनुभव या किसी मैस के लेखक के रख रखाव का अनुभव आवश्यक रहेगा। और या तो फिर इसके लिए कैटरिंग में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। और हाउसकीपर महिलाओं के लिए आवेदन करने के लिए पहले उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्रमाणित इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना जरूरी है। वहीं किसी भी सरकारी संगठन या किसी प्रतिष्ठित नर्सिंग होम में हाउसकीपर के रूप में 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। यह सब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसकी परीक्षा किस प्रकार से होगी। आपको बता दूं, इसमें लिखित परीक्षा के साथ साथ आपका PST और PET भी लिया जाएगा, जिसे कि शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता की जांच भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले परीक्षा की बात करें तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन के जरिए यहाँ पर बता रखा है कि अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यानी कि इन्होंने अभी तक पूरे तरीके से यह प्रमाणित नहीं किया है कि यह परीक्षा ऑनलाइन तरीके से होगी या ऑफलाइन तरीके से, यानी कि OMR सीट के जरिए। अगर इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जरूर जानकारी प्रदान करेंगे। इसमें लिखित परीक्षा के बारे में नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि उक्त पदों के चयन हेतु परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न दिए गए होंगे। यानी कि जिस हिसाब से आपने पदों के लिए आवेदन किया होगा उसी हिसाब से आपके प्रश्न आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परिवहन आरक्षी के लिए सामान्य पुरुष, अनुसूचित जाति के पुरुष और पिछड़ी जातियों के आवर्तियों के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी आवश्यक है। साथ ही अनुसूचित जनजाति यानी कि
ST वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी आवश्यक है। साथ ही महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट होना आवश्यक है। अब इसके शारीरिक दक्षता की बात करें तो अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी और महिलाओं को 400 मीटर की दौड़ 1 मिनट 35 सेकंड में पूरी करनी होगी। यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों और महिला अभ्यर्थियों के लिए और भी मोर एक्टिविटीज के लिए बताया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए और वीडियो को छोटी करने के लिए स्क्रीन पर ज्यादा जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराई और वॉइस रिकॉर्डिंग में ज्यादा समय लगने की वजह से हमने ज्यादा लॉन्ग नहीं कहा है। वीडियो लंबी होने के कारण मैं आपको अब जानकारियां शॉर्ट में देने वाला हूं। आपकी पूरी जानकारी को स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं अगर आप पूरी जानकारियां पढ़ना चाहते हैं। आबकारी सिपाही के लिए पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता में छठे तो पर्वतीय क्षेत्र के प्रमाण पत्र प्रस्तुत, यानी कि आपको अपना पर्वतीय प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, तभी पर्वतीय क्षेत्र के पुरुष अभ्यर्थियों को चेस्ट की माप में 36.3 सेंटीमीटर से 81.3 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है और पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 78.8 से 83.8 सेंटीमीटर मांगी गई है। यहाँ पर हाइट के बारे में भी महिलाओं तथा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है, आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही आप स्क्रीन पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़, लंबी कूद और क्रिकेट बॉल थ्रो जैसे परीक्षण के बारे में भी देख सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां चाहिए या आप किसी भी कॉलेज स्कूल के विद्यार्थी हैं तो अपने इस रोजगार अपडेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर जाएं। अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए अपने पढ़ने लिखने वाले दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।